अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आप लोग जितनी भी मुझे अपनी स्टोरीज़ भेजते हैं उनको मैं सुनाता हूं, तो बहुत सारे वो सच्चे वाक़यात जो आप सुनते हैं, तो हो सकता है आपके दिल के अंदर बहुत सारे सवालात पैदा होते हों। एक ऐसा जिन जिसने एक ऐसा रूप धारा हुआ था जो आपने पहली दफा सुना, उस चुड़ैल ने कलेजा खाया, दिल खाया, या कुछ भी ऐसी बातें जो स्टोरी में आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि इसका जवाब भी हमें लेना चाहिए। तो थर्सडे को यानी जुमेरात को जब शाम 5 बजे पाकिस्तानी टाइम और 5:30 बजे इंडियन टाइम और बाकी अपने मुल्कों के हिसाब से देखते हैं जब स्टोरी आती है, तो इस थर्सडे को आपने 5 बजे ही स्टोरी आएगी, उसके नीचे आपने कोई भी ऐसा सवाल जो आपके दिमाग में है ज़रूर पूछना है। स्टोरी के नीचे कमेंट्स करके लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। और मैं बल्कि आज आपसे कहता जाऊं, बड़े अरसे बाद कह रहा हूं, जब स्टोरी आप सुनते हैं तो आप लाइक कर दिया करें। इससे आपको याद भी रहेगा कि ये कहानी आपकी सुनी हुई है नहीं है। पुरानी कोई कहानी खोलते हैं, आप देखते हैं लाइक हुई है, तो इसका मतलब आप सुन चुके हैं। आपने लाइक नहीं की हुई तो इसका मतलब वो कहानी अभी तक आपने नहीं सुनी। एक तो ये तरीका भी है, वैसे भी आप वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो जो जुमेरात को स्टोरी आप सुनेंगे उसके नीचे ज़रूर आपने कोई भी सवाल, कुछ भी किसी भी हवाले से आपका सवाल है ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं उसको आपको जवाब दूंगा, क्योंकि आगे मैं एक जो सिलसिला लाइव स्टोरी का भी जो शुरू करने जा रहा हूं वो भी नीचे मुझे आपने जुमेरात की वीडियो के नीचे ज़रूर बताना है कौन सा दिन होना चाहिए और टाइम कौन सा होना चाहिए। अमूमन रात के टाइम ही जब अंधेरा होता है, हर तरफ खामोशी होती है और काली चादर रात की तारीकी जब पहन लेती है, तो उसी वक्त की एक खौफ का समा होता है। तो मेरी ख्वाहिश है हम सब लाइव हों और आप आके मुझे अपनी कहानी लाइव सुनाएं। तो उसके लिए टाइम कौन सा होना चाहिए, मुझे आपकी राय दरकार है। उस जुमेरात की जो वीडियो है हॉरर स्टोरी, उसके नीचे ये भी ज़रूर बताइएगा कि कौन सा दिन होना चाहिए और कौन सा टाइम होना चाहिए। मुल्क भी मेंशन कर दीजिएगा कि पाकिस्तानी टाइम इतने बजे, या आप इंडिया से हैं तो इंडियन टाइम इतने बजे लाइव रखें ताकि मैं उसको शुरू कर सकूं। आज की स्टोरी जो मुझे भेजी है, इनका नाम है, उन्होंने कहा सब कुछ रियल बतानी है, लोकेशन सारा कुछ रियल ही उनकी कहने पे, सियाचिन से। पहली दफ़ा मेरे ख्याल में मेरे पास स्टोरी आई है सियाचिन से। इनका नाम है अहमद हुसैन जीबी गांजे और गांव का नाम है गवाड़ी, और सियाचिन से ये मुझे कहानी को भेजा गया है। गांचे, गांव गवाड़ी और सियाचिन से नाम भेजने वाले के हैं हमारे बहुत ही प्यारे, मेरी उनसे बात भी हुई है, बहुत ही नाइस माशाल्लाह, अहमद हुसैन। कहानी कुछ इस तरह की है कि ये 1947 से भी पहले की कहानी है, बहुत ही पुरानी कहानी है। वो कहते हैं ये एक ऐसा दौर था जब लोग बैटरी क्या होती है, टॉर्च जिसको हम बोलते हैं, सेल डलते थे उनके अंदर। अभी जिस गांव की ये कहानी है वहां पे लोगों ने अभी तक टॉर्च को नहीं देखा था, बल्कि टॉर्च के हवाले से एक सच्चा वाकया मुझे याद आ गया। पहली दफा जब टॉर्च आई थी तो एक मौलवी साहब थे, आमिल बल्कि, वो टॉर्च लेके आए थे। ये सच्चा वाकया है, मैंने पढ़ा है कहीं पे। और वो अपनी कमीज उठा के नीचे टॉर्च को जला लेते और अपने मुरीदैन को कहते कि देखो बाकायदा मेरा सीना रोशन हो गया है। और उनके मुरीदैन गवाही देते थे हल्फन कस्में उठा उठा के कि हमने अपने पीर साहब का सीना रोशन होते देखा है, उसमें से रोशनी निकलती है, एक नूर निकलता है। बहुत अरसे तक लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बनाते रहे, नीचे टॉर्च ऑन करके और अपने सीने को सफ़ेद रोशनी से रोशन करते, और लोग उसको नूर समझते कि उनके नूर सीने से ऐसे टपक रहा था, ऐसे नूर बाहर निकल रहा था, गवाही देते हुए कि अल्लाह के शदीद नेक तरीन बंदे हैं। और मुरीदैन ही मुरीदैन बढ़ते जा रहे थे। तो वो एक ऐसा गांव जहां पे अभी तक टॉर्च वगैरह नहीं आई थी, वही एक पुराना सिस्टम था। मिट्टी का दिया बनाया जाता और उस दिए के अंदर रोशनी को जलाया जाता।
अभी लालटेन भी वो कहते हैं ज़्यादा नहीं आए थे। तो ये उनका रियल नाम ही है, जिनकी कहानी अहमद हुसैन ने जिन्होंने कहानी भेजी है, वो कहते हैं उनका नाम था, मैं भी उसका नाम पढ़ के हैरान हुआ हूँ और मैंने उनसे स्पेशल कॉल की है नाम की तस्दीक के लिए कि आपने ठीक नहीं कहा। उनका नाम था चौरहीम या चौरहीम। मैंने ये नाम पहली दफ़ा सुना है, चौरहीम। चौरहीम असल में एक मस्जिद का इमाम था, मुअज्जिन था। इमामत तो नहीं कराता था, लेकिन उस छोटे से पहाड़ों के ऊपर बनी हुई जो गांव थे मुख्तलिफ किस्म के, उसकी वो जो एक पत्थरों से छोटी सी मस्जिद बनाई गई थी, उसका मुअज्जिन था। वो मस्जिद के अंदर जाता और अपनी आवाज़ में आज़ान देता, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वो एक मुअज्जिन भी था और उसका काम ये था कि जहां पे वो छोटा सा गांव था वहां पे अभी बहुत सारे दरख्त लगाने थे। पहाड़ी रास्ता था, प्रॉपर रास्ता भी नहीं बना हुआ था। उस पहाड़ी रास्ते से चलता हुआ पहाड़ के बिल्कुल ऊपर पहुंचना होता था और वहां पे कुछ मखसूस दिन थे जहां पे उसने उन दरख्तों को पानी लगाना होता था। एक नाला सा बहता था, पानी की किल्लत थी वहां पे, और वो जो पानी का नाला सा था वो अक्सर रात के टाइम पे वहां पे बहता था, तो उसको रात के टाइम पे ही जाके उन दरख्तों को पानी देना होता था। ऐसी ही एक दिन वो उठा, सुबह का आगाज उसने मस्जिद के अंदर अजान से किया, नमाज पढ़ी, अपने काम काज में मसरूफ़ रहा, यहाँ तक कि शाम को उसने अपनी बीवी से कहा, आज मेरी ड्यूटी है, मैंने पहाड़ के ऊपर जाना है, मेरे खाने पीने का बंदोबस्त कर देना। रात के 8 बजे के करीब उसने बीवी से कहा, हाँ मेरा खाने का बंदोबस्त हो गया। तो बीवी बोली, हाँ, दूध और रोटी, चमड़े का बना हुआ एक थैला सा था, उसके अंदर उसने उसके लिए बर्तन में दूध और उस चमड़े के थैले के अंदर रोटी रख दी, ये लो तुम्हारा खाना। क्योंकि उसने उसको कहा था कि मुझे अभी खाना नहीं खाना, काम करते हुए ऊपर मुझे भूख लगती है, तो मैं अपने राहत का खाना वहीं ऊपर पहाड़ पे ही खाऊंगा। बीवी बोली, जल्दी आ जाइएगा। वो बोला, जैसे ही काम खत्म होगा मैं वापस आ जाऊंगा। और वो थैला कंधे पे लटकाए अब वो अपने घर से चल पड़ा। अंधेरी रात थी, हर रात ही तो अंधेरी होती है, सिवाय उस रात के जिन दिनों में चांद बाहर निकलता है और अपनी रोशनी की नीली किरणें जब ज़मीन पे बिखेरता है तो ज़मीन उस चांद की रोशनी में नहा जाती है। इंसान की आंखें इस काबिल हो सकती हैं, इतनी काबिल हो जाती हैं कि वो दूर दूर तक मंजर को देख सकती हैं। लेकिन आज की रात तो ऐसी अंधेरी रात थी, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन पानी तो देना था, उसकी ड्यूटी थी, और रात को ही तो पानी मिलता था। पहाड़ के ऊपर पहुंचते पहुंचते भी 1 घंटा लगता था। ऐसे पहाड़ जहां पे दरख्त भी थे, लेकिन कोई एक ऐसा रास्ता नहीं बनाया हुआ था कि सीधा रास्ता हो, आप उस रास्ते से चलते हुए सीधे ऊपर पहुंच जाएं। आज के दौर में इंसान ने बहुत तरक्की कर ली और सीधा चढ़ता हुआ ऊपर वो पहुंच जाता है। उस वक्त उसको टेढ़े मेढ़े रास्तों का सहारा लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता पहुंचना था। अगर वहां पर सीधा रोड बना दिया जाए तो इंसान शायद 15 से 20 मिनट में पहुंच जाए, लेकिन क्योंकि वो रोड तो था नहीं, टेढ़े मेढ़े रास्तों से पाँव कहीं स्लिप ना हो जाए, आहिस्ता से चलते चलते उसको ऊपर पहुंचना था। घंटा सवा घंटा लग जाता था। पहाड़ों पे रहने वाले आदी लोग थे, इसलिए सांस नहीं चढ़ता था, लेकिन मुश्किल ज़रूर पेश आती थी। कहीं पे पाँव फिसला तो आप ऐसे लुढ़कते हुए नीचे गिरेंगे कि सर भी किसी पत्थर से लग कर टकरा सकता है, जिस्म पे चोटें भी लग सकती हैं, खराशें तो आएंगी आएंगी, कहाँ कहाँ पे पत्थर, झाड़ियाँ, दरख्त आपके जिस्म को छील डालेंगे, आपके जिस्म को ज़ख्मी कर डालेंगे, आप नहीं जानते थे। जब वो रात की खामोशी में किसी पत्थर पे पाँव रखता
और उसके पाँव के नीचे से कोई पत्थर सिरक सा जाता, सिरक के पत्थर वो ठक करके एक और पत्थर के साथ टकराता, तो रात की उस खामोशी में एक पत्थर दूसरे पत्थर से टकराते हुए जो आवाज़ पैदा करता, वो आवाज़ भी रात की उस खामोशी को और भयानक बना रही थी। सोचिए, आबादी बहुत कम है और रात का समा है, आप पहाड़ी रास्ते पे चढ़ रहे हैं जहाँ पे स्लिप हो तो आप नीचे गिर सकते हैं, और आप पाँव रखते हैं और आपके पाँव के नीचे आने वाला पत्थर स्लिप हो गया है, जैसे आप भी हो सकते हैं, लेकिन उस पत्थर ने स्लिप होते ही ज़ोर से एक छलांग लगाई है और एक पत्थर के ऊपर जाके गिरा है। एक आवाज़ सी पैदा हुई है। रात की उस खामोशी में उस पत्थर की आवाज़ भी बहुत खौफनाक होती है। अभी जो मैं कहानी सुना रहा हूँ, एक हवा अजीब सा शोर पैदा करिए, यकीन मानिए समा बांध रही है। ये वो तेज़ हवाएं हैं जब कानों में आती हैं तो ऐसे लगता है चुड़ैलें आपस में लड़ रही हैं। पता नहीं मेरा माइक रिकॉर्ड कर पा रहा है या नहीं, लेकिन एक ऐसी आवाज़ मुसलसल आ रही है, और वो भी पाँव रखता हुआ ऊपर पहाड़ पर चढ़ रहा था। यहां तक कि चढ़ते चढ़ते उसके अंधेरे में आदि लोग थे, उसी पहाड़ों में उठना बैठना चलना फिरना था, बचपन वहीं पे गुजरा था, तो आंखें बंद करके भी उन पहाड़ों में चढ़ सकते थे, लेकिन फिर भी एहतियात बरतना तो ज़रूरी था। एहतियात बरतते वो पहाड़ के बिल्कुल ऊपर तो चढ़ गया, और फिर एक एहसास, हर तरफ खूब अंधेरा। वो नाला, जिस नाले से उसने पानी देना था दरख्तों को, उस थैले के अंदर जहाँ पे उसने खाना रखा था, एक और थैला भी बड़ा सा था, जिसके अंदर उस पानी को उसने भरना था। उस चमड़े के थैले के अंदर पानी को भर भर के दरख्तों के अंदर जाके फिर पानी डालना था, और जब वो चमड़े का बना हुआ थैला पानी से खाली हो जाता तो फिर वो लौट के नाले की तरफ जाता और इंतज़ार करता उसके चमड़े का बना हुआ वो थैला पानी से भर जाए। चमड़े का बना हुआ थैला जब वो पानी से भर जाता तो फिर उसको कंधे पे उठाता, वो बहुत वजनी हो चुका होता, एक और दरख्त के पास जाता और उसको जाकर पानी देता। अब वो उस जगह पे पहुंच गया, उसने अपना खाना एक जगह पे रख दिया कि थोड़ा सा काम कर लूँ, जब थक जाऊंगा तो उसके बाद खाना गर्म करूंगा, दूध गर्म करूंगा और गर्म दूध के साथ रोटी खाऊंगा। यही उसका खाना था। दूध उसने पीना था और साथ में सादा सी रोटी खानी थी। जाते ही वो काम में लग गया। उस चमड़े के बने हुए को मुझे इस वक्त दिमाग में नाम नहीं आता, गूंज रहा है वो नाम, एक मशक या इस तरह का कोई एक नाम बोलते हैं। उसके अंदर वो उसने अपना काम शुरू कर दिया। मशक को भरता और जाकर दरख्त को पानी दे देता। 2-2.5 घंटे वो इस काम में लगा रहा। अंदाजा था 2-2.5 घंटे के उसको लगा कि अब भूख भी लगने वाली है, बस काम थोड़ा सा और कर लूं, उसके बाद खाना भी खाता हूं। लेकिन पता नहीं क्यों आज एक अजीब सा एक एहसास हो रहा था, शायद आज काफी ज्यादा घुप अंधेरा था तो बशर, खौफ तो बशर के अंदर मौजूद होता है कि उसको एक एहसास था, मैं अकेला इन पहाड़ों के ऊपर रात के इस पहर, मजबूरी यही है, इस नाले के अंदर पानी ही रात को आता है तो मैं इसलिए पानी दे रहा हूं, वरना मैं कभी भी अकेला रात के इस पहर इतनी ऊंचाई पे जहां पे कोई बशर ही नहीं है, गांव के जितने भी लोग हैं अपने अपने घरों में नीचे जो गांव हैं वहां पे सो रहे हैं, मैं उतरूं भी तो 1 घंटा लग जाएगा और मैं अकेला इस पहाड़ की चोटी पे दरख्तों को पानी दे रहा हूं कि उसके कानों ने एक आवाज को सुना, चौरही। पहाड़ों के अंदर जब नाम पुकारा जाता है तो आवाज एक गूंजती है ईको की तरह, चौरहीम रहीम 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 रहीम, गूंजती है आवाज, चौरहीम रहीम 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 रहीम, गूंजती आवाज। जैसे ही उसका नाम चौरहीम ऊंची आवाज में पुकारा गया तो दिल की धड़कन जो पहले ही खौफ की वजह से तेज ही थोड़ी सी खुशी का एहसास दे गई। मैं अकेला नहीं हूं,
इस पहाड़ की चोटी पे मेरे साथ कोई और भी है जिसने मेरे नाम को पुकारा है, कोई और बशर भी अगर मौजूद है। तो एक अकेले होने का जो खौफ सा था, शुक्र है मैं अकेला नहीं हूं, कोई और भी है, थोड़ा सा खौफ कम सा हुआ। उसने आगे से सीधा हुआ जो झुका हुआ था मश्क के ऊपर और आवाज दी, जी। और फिर थोड़ी देर के बाद एक आवाज आई, चौरहीम। आवाज फिर से गूंजी, रहीम 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 रहीम। वो तो सीधा ही खड़ा था, पहले भी आवाज दे चुका था, जी। दूसरी दफा जब उसका नाम पुकारा गया, फिर से उसने कहा, जी बोलो। खामोशी। पता नहीं माइक की खौफनाक आवाज को रिकॉर्ड कर पा रहा है या नहीं। फिर से एक आवाज आई, तीसरी दफा, चौरहीम। इसकी बार वो बोला, हां बोल तो रहा हूं जी, कौन है। जब तीसरी दफा भी आगे से कोई नहीं बोला तो वो अपने आप से मुखातिब हुआ, सोचना शुरू हो गया, कौन है जो मेरे नाम से वाकिफ है, मुझे जानता है, मुझे बुला रहा है। मैं आगे से ऊंची आवाज में उतना ही जोर से जवाब दे रहा हूं, जी बोलो, सुन रहा हूं। लेकिन पुकारने वाला सिर्फ मेरे नाम को पुकारता है, आगे कोई बात नहीं कर रहा। ये क्या बात हुई। उसने कहा, चले जो भी है, मुझे पुकार रहा है, अभी मेरे करीब पहुंच जाएगा। मैं इतनी देर में लकड़ियां वगैरह जमा करूं, 2-3 पत्थर रख के उसके नीचे आग जलाऊं और अपने दूध को गर्म करूं, ताकि रोटी के साथ जो भी इस वक्त पहाड़ों में मौजूद है उसको भी साथ बिठा के ऑफर कर सकूं, और दोनों हम मिलके ये जो रूखी सूखी है दूध और रोटी हम खा सकेंगे। तो वो झाड़ियां झूड़ियां जमा करना शुरू हो गया ताकि आग जला सके। चौथी दफा फिर से उसके नाम को पुकारा गया, चौरहीम रहीम 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 रहीम। वो जमीन पर बैठा था लकड़ियां जलाने के लिए, फिर से मुड़ा उस आवाज की सिमत जहां से आवाज आई थी कि मैं उसको जवाब दे सकूं कि भाई आ जाओ मेरे पास। कि तभी उसकी आंखों ने उस मंजर को देखा जिस सिमत से अंधेरा था और एक आवाज से उसको पुकारा जा रहा था उसके नाम से, चौरहीम से। वहीं पे उसने सिर्फ जिस चीज को अपनी आंखों से क्लियर देखा वो ये मंजर था कि वो कहता है, मैं मुड़ा हूं और जैसे ही मैंने उस सिमत देखा जिस सिमत से आवाज आई थी, तो वो जो मखलूक भी थी, इस दफा उसने अपना मुंह खोला। मुंह खोलते ही उसके मुंह से बकायदा आग, बहुत बड़ा शोला आग का, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं कि कोई जानवर होता है तो वो मुंह खोलता है तो उसके मुंह से बहुत ज्यादा आग निकलती है। तो कहता है, क्लियर मेरी आंखों ने देखा कि उसने मुंह खोला और उसके मुंह से ना सिर्फ बहुत बड़ा आग का शोला निकला बल्कि उसमें से खून भी क्लियर मेरी आंखों ने देखा। जहां पे घुप अंधेरा था, कुछ भी नजर नहीं आता था, वहां पे जब आग निकली तो उस आग ने एक रोशनी सी पैदा की। जहां पे अंधेरा हो, आप माचिस की तीली जलाएं, आग रोशनी पैदा करती है। तो उसके मुंह से जो बहुत बड़ी आग का शोला, छोटा नहीं बहुत बड़ा आग का शोला निकला, उसी शोले के साथ ऐसा एक फुआरा सा निकला जैसे उसके मुंह से बहुत बड़ा खून का फुआरा निकला हो। उसका मुंह इतना बड़ा था जिससे वो अंदाजा लगा सकता था कि वो जो हवा थी, कि अगर उसको जो आग थी उसको नापा जाए कि वो कितनी बड़ी आग है, तो तकरीबन 4 से 6 फुट तक वो आग, लंबाई में नहीं, यानी उसका मुंह तकरीबन 7-8 फुट बड़ा, इतना मुंह था उसका कि 7-8 फुट जितने बड़े मुंह के अंदर से आग निकल रही थी। और दूर तक जो आग आ रही थी, तकरीबन वो कहता है जैसे 15 से 20 फुट तक वो आग दूर तक आई हो। यानी अगर मैं इस दीवार के साथ खड़ा हो जाऊं तो जितना मेरा कद बनेगा, 5 फुट 8 इंच 9 इंच कद है अगर, तो इससे भी 1 फुट ज्यादा
इतना एरिया जो ऊपर से लेके नीचे ज़मीन तक जो कद का एरिया बन रहा है, इतने पूरे एरिया से आग निकल रही थी। और दूर कितनी जा रही थी? 15-20 फुट दूर तक जा रही थी। और वो आग की रोशनी में ही, वो कहता, मैंने देखा खून, बेइंतहा खून, वो भी उसी आग के अंदर से निकल रहा था। आग की रोशनी में नजर आया कि जिस तरह फुआरा बहता है, अपने इर्द गिर्द पानी फेंकता है, वैसे आग के अंदर से ही खून भी निकल रहा था। और कहता है वो इतना रोशनी थी उस आग की कि जो नाला घुप अंधेरे में जिससे वो पानी भर रहा था, वो नाला पूरा रोशन हो गया। इतना ज़्यादा खून गिरा और इतना ज़्यादा उसके मुंह से आग निकली। खुदा जाने वो क्या बला थी, मखलूक थी, जिन था, द्यो था, कोई ड्रैकोला था, कोई जानवर था, लेकिन जो भी था वो मुंह से आग निकाल रहा था और साथ में खून। कहता है मैंने जैसे ही देखा है, बस मुझे इतना याद हुआ है, मुझे ज़िंदगी बचानी है। मैंने छलांग लगा दी नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ छलांग लगाने का मतलब यह था कि लुढ़कते हुए जाना, गोल गोल घूमते हुए जाना। और कहता है मैं गिरता गया। कौन सा वजूद का हिस्सा था जिस पे मुझे चोटें नहीं लग रही थी? सर पे, मुंह पे, बाजू पे, टांगों पे, सीने पे, कमर पे, पाँव पे, हर जगह से चोटें लगी जा रही थीं। और मैं गिरता जा रहा था और मेरे कानों ने क्लियर जिस आवाज़ को सुनना, एक तो मेरे वजूद की गिरने की आवाज़ थी, जो पत्थरों पे गिर रहा था तो पत्थर शोर कर रहे थे, एक और भारी भरकम पाँव की आवाज़ थी, जैसे कोई बहुत बड़े पाँव का मालिक हो और भागता हुआ आ रहा हो। और उसके पाँव रखने से ऐसा लगता था जैसे ज़मीन हिल रही हो। डज 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 ज़मीन हिलती थी उसके डज डज से। और इतनी तेज़ उसके भागने की डज 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 आवाज़ आ रही थी जैसे वो अभी अभी मेरे करीब पहुंच जाएगा। उसका कितना बड़ा कदम था कि बस उस कहता है मैं तेज़ी से पहाड़ के ऊपर से नीचे गिर रहा था, लेकिन वो जो मैंने उसके भागने की पाँव की आवाज़ सुनी, डज डज डज, वो एकदम से तेज़ हो गई कि मेरे गिरते ही वो भी भागना शुरू हो गया, डज 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 डज, और बिल्कुल मेरे पीछे आ गया। मुझे अंदाज़ा हो गया बिल्कुल मेरे पीछे पहुंच गया है। और मैं लुढ़कता लुढ़कता एक जगह पे जब गिरा तो मेरे दिल ने कहा, चाओ रहीम, मरने से पहले आखिरी दफ़ा अजान ही दे दो। मुअज्जिन जो हो, अजान जो देते हो, मरने तो वैसे लगे हो, खुदा के पास जाना है, आखिरी लम्हा आ गया है, ये बला तुम्हें आज खा जाएगी, अजान ही दे दो। तो कहता है वो बिल्कुल मेरे करीब पहुंच चुकी थी। वो जो कदमों की आवाज़ थी बिल्कुल मेरे सर पे आ गई थी। मैंने आंखें बंद की और मैंने हाथ ऊपर उठा के कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे ही आवाज़ गूंजी, मेरे कानों ने सुनी, मेरे मुंह से अल्फाज निकले ऊंची आवाज़ में, मुझे लगा वो जो कदमों की आवाज़ बिल्कुल मेरे सर पे चढ़ गई थी, ऐसा लगा रुक सी गई है। और जैसे ही मैंने अजान देनी शुरू की, मेरे कानों ने उस आवाज़ को सुना। वो कदमों की आवाज़ मुझसे दूर होती जा रही थी, दूर होती जा रही थी। मैंने पूरी अजान जब मुकम्मल कर दी, मैंने देखा वो कदमों की आवाज़ बहुत दूर चली गई है। मैंने फिर से भागना शुरू कर दिया। वो भागना क्या था, मैं गिर जाता, खड़ा हो जाता, गिर जाता, क्योंकि 1 घंटा मैंने नीचे उतरना था। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ अजान मुकम्मल करके भागा तो वो फिर से उस बला के मेरे पीछे दौड़ने की आवाज़ आना शुरू हो गई। दस 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 ज़मीन हिल रही थी। रात की खामोशी में दूर दूर तक उस कदम की आवाज़ थी जो उस बला की थी। दस 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 वो मेरे पीछे आ रही थी और इतना करीब आ गई, मुझे लगा अब ये मुंह खोलेगी, वही मुंह जिसमें से आग और खून निकलता है, मुझे खा लेगी। तो मैं फिर से दूसरी जगह पे रुक गया जहाँ पे था और मैंने फिर से कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और जैसे ही मैंने अजान दी तो फिर वो कदम वहीं पे रुक गए और मेरी अजान के दौरान मैंने सुना वही कदम आहिस्ता आहिस्ता दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, दूर चले गए हैं। अजान मुकम्मल हुई, फिर से मैंने भागना शुरू कर दिया और मैंने देखा जब मैं दोबारा दूसरी दफ़ा भाग रहा हूं तो कदम से फिर उस बला के मेरे पीछे
भागना शुरू हो गए थे। फिर उस रात की खामोशी में उन पहाड़ों पे जहां मैं गिर रहा था, भाग रहा था, चोटें खाता हुआ, बस ज़िंदगी बचाने के लिए एक दौड़ लगा रहा था, वहीं पीछे वो बला की आवाज़ें मेरे सर पे आ चुकी थी। फिर वो मेरे करीब पहुंच चुकी थी। मुझे लगा कि अब वो मुझे फिर से खा लेगी। तीसरी दफ़ा वो कहता है, फिर मैं रुका और मैंने खड़े होके फिर से अजान दी, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि जब मैंने पहली दफ़ा अजान दी थी, ये सोच के दी थी ज़िंदगी की आखिरी अजान दे रहा हूँ, उसके बाद बला मुझे खा जाएगी, लेकिन एहसास हुआ उस अजान ने उस बला को पीछे धकेल दिया है, तो इसलिए दूसरी दफ़ा दी। और जब फिर तीसरी दफ़ा भी मेरे करीब वो पहुँच गई, फिर से मैंने अजान दी और उसी तरह मैंने उसको अपने से दूर होते हुए महसूस किया। उसके कदमों की आवाज़ दूर हो गई और फिर मैं भागता भागता, रास्ते में मेरे ही एक दोस्त अली हैदर का घर आता था, उसके घर की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया, यहां तक कि वो आवाज़ फिर से मेरे अब करीब आती जा रही थी। मैं दौड़ता जा रहा था, अली हैदर के घर के मैं बिल्कुल करीब पहुंच गया। मैंने दरवाजे को बेइंतहा पीटना शुरू कर दिया। एक लकड़ी का दरवाज़ा सा बना था, पत्थरों का वो घर सा बना हुआ था। दरवाज़ा पीटते पीटते मेरा दोस्त और उसकी बीवी जो उस घर में रहते थे, अली हैदर, नींद की सी आगोश में उठ के बाहर आया। खुदा खैर करे, रात के इस पहर कौन है जो दरवाज़ा तोड़ रहा है? भाई आ रहा हूँ, रुक तो जाओ, तोड़ना है क्या दरवाजे को, आ रहा हूँ। ये कहता हुआ अली हैदर दरवाजे पे पहुंचा और जैसे ही दरवाजे पे पहुंचा तो दरवाजे को जैसे ही उसने खोला, धक्का देता हुआ चौ रहीम अंदर दाखिल हुआ। तभी उसी लम्हे उसके कानों ने उस आवाज़ को सुन लिया था। जब वो उस चौ रहीम दरवाजे को खटखटा रहा था तो वो आवाज़ करीब आते आते इतनी करीब आ गई थी कि वो दुआ कर रहा था कि मेरा दोस्त अली हैदर दरवाज़ा खोल दे, नहीं तो ये बला मुझे खा जाएगी। और अल्लाह ने ऐसा किया कि उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, इधर से ये अंदर दाखिल हुआ और इसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और उसी लम्हे बला बाहर दरवाजे से आके टकराई। दरवाज़ा बहुत छोटा था, बला बहुत बड़ी, उसके टकराने से लग गया कि वो बहुत बड़ी बला है। और उसी लम्हे अली हैदर की बीवी भी जाग चुकी थी। एक शोर सा था दरवाज़ा बजाने का। शौहर जिस तरह हड़बड़ा कर उठा था, बीवी भी उठ गई और वो भी चल के बाहर आ गई। पूछा शौहर से, क्या हुआ, कौन है? उसने कहा, मेरा दोस्त चौ रहीम। और उसी लम्हे घर के अंदर जलजला आ गया। पूरा घर इस तरह हिलना शुरू हो गया जैसे अभी अभी टूट जाएगा, बिखर जाएगा, गिर जाएगा। पूरा घर जलजले की सी कैफियत में था। अली हैदर की बीवी बोली, है चौ रहीम, ये किस आफत को, किस मुसीबत को, किस बला को मेरे घर ले आए हो? मेरे घर में जलजला आ गया है। चौ रहीम बोला, जल्दी से कुरान का विर्द करो, जल्दी से खुदारा कलमात पढ़ो, बला है पीछे। और उसी लम्हे अली हैदर ने, चौ रहीम ने और अली हैदर की बीवी ने कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दिया और भागते हुए कमरे के अंदर चले गए। वो कहते हैं, ये जो हम कमरे बनाते थे, बिल्कुल कमरे के दरमियान में पत्थरों के साथ हम चूल्हा सा बनाते थे। उस चूल्हे के ऊपर हम अपना खाना पीना पकाते थे और उस चूल्हे के बिल्कुल ऊपर छत पे एक सुराख रखते थे, बड़ा सा सुराख, जिसको आजकल लोग चिमनी कहते हैं, ताकि धुआं उस चिमनी से बाहर निकलता रहे। वो कहता है, हम तीनों विर्द करते हुए अंदर आ गए। अभी तक घर के अंदर जलजला हल्का हल्का आ रहा था। विर्द करने से ये हुआ था, वो जो शदीद सा जलजला आ रहा था, हमने जैसे ही विर्द शुरू किया तो जलजला तो रुक गया, लेकिन हल्का हल्का माइनर सा, बिल्कुल मामूली सा भी जलजला महसूस हो रहा था। वो तीनों कांप रहे थे। तभी उस चिमनी से जो ऊपर वो सुराख सा था धुएं के लिए, उसमें से एक आवाज गूंजी। एक इंसान की जैसे आवाज होती है, लेकिन बहुत ही भारी भरकम आवाज, जैसे कोई गले में से बहुत भारी आवाज निकले। चौ रहीम, आज तुम बच गए हो। तुम आज मेरा लुकमा बन जाते,
ऐसा गला था, ऐसी भारी भरकम आवाज। आज तुम मेरा लुकमा बन जाते, आज मैं तुम्हें खा जाता। लेकिन जब भी तुमने अजान दी है तो तुमने मेरे बीच में पहाड़ों को, दरख्तों को, एक फासले को पैदा कर दिया है। तुम्हारी उस अजान से तुम्हारे और मेरे बीच में एक पहाड़ों का सा फासला पैदा हो जाता। और जब तुम भागते थे मैं फिर तुम्हारे सर पे पहुंच जाता, लेकिन फिर तुम अजान देते और फिर से एक फासला पैदा हो जाता। अगर तुम अजान ना देते तो तुम आज मेरा लुकमा बन जाते, तुम्हारी जिंदगी का आज आखिरी दिन था। लेकिन अजान ने तुम्हें बचा दिया। आइंदा इधर कभी मत आना, वरना कोई तुम्हें मुझसे बचा नहीं सकेगा। और उसके बाद एक जोरदार चीख मारी गई, ऐसी चीख वो तीनों कहते हैं कि हमारे दिल दहल गए, ऐसा लगता था हमारे दिल फट जाएंगे। इतनी खौफनाक, भयानक, ऊंची आवाज में चीख इससे पहले हमने नहीं सुनी थी, कि जिससे हमारे दिल की धड़कन जो ऑलरेडी तेज थी, ऐसे लगा कि दिल धक 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 फट के बाहर आ जाएगा। लेकिन वो कहते हैं हम विर्द करते रहे, हम विर्द करते रहे, यहां तक कि फजर की अजान का टाइम हो गया, बाहर रोशनी आ गई और हमें हिम्मत ही, हौसला हुआ, कमरे से बाहर निकले। तब हमने वजूद को देखा तो चौरहीम का वजूद हर जगह से खूनो खून था। दौड़ने, भागने, लुढ़कने की वजह से कौन से वजूद का हिस्सा था जो खून से भरा हुआ नहीं था। उसको शदीद चोटें लगी हुई थी, मुंह पे, नाक पे, होंठों पे, गालों पे, हाथों पे, बाजों पे, सीने पे, हर जगह पे चोटें ही चोटें थी, खराशें थी, कट लगे हुए थे, खून ही खून था। तब वो भी हौसले में आए और उसकी हालत देख के परेशान से हो गए कि तुम्हारी हालत तो बहुत खौफनाक है, अब बताओ क्या था। अब वो विर्द रोक चुके थे। तब उसने बताया कि कैसे मैं काम कर रहा था कि मेरे नाम को 3 दफ़ा पुकारा गया। जब चौथी दफ़ा नाम को पुकारा गया, मैंने उस तरफ देखा था तो वो इतनी बड़ी कोई बला थी जिसका इतना बड़ा मुंह था, कोई 6-7 फुट तक उसने मुंह खोला, और वो जो 7 फुट का मुंह खुला था उसमें से उसने आग निकाली जो 15-20 फुट आगे तक आग आई। उस आग के अंदर से खून भी था। तो अली हैदर बोला उसका मुंह कैसा था? उसने कहा मैंने इससे पहले आज तक ऐसा मुंह, क्योंकि उसमें से आग निकल रही थी, ऐसा था जैसे, उस वक्त उनको लफ्ज़ नहीं कहना आता बेचारों को, जैसे उसने, मैं कह रहा हूँ जैसे उसने डायनासोर की तरह होते थे। डायनासोर जिस तरह बहुत पहले होते थे, इस तरह के कोई मखलूक, या जिस तरह छिपकली होती है, छिपकली बहुत बड़ी हो, इतनी बड़ी कि उसका 8 फुट बड़ा मुंह हो, तो वो क्या होगा, ऐसा ही कोई मुंह था जैसे मगरमच्छ का बड़ा सा मुंह होता है, ऐसा ही कोई अजीब सा, वो कहता है, मुंह था बड़ा सा। उस वक्त उसने लफ्ज़ छिपकली इस्तेमाल किया था, मगरमच्छ और डायनासोर इस तरह के लफ्ज़ तो उनको नहीं आते थे, जैसे कोई बहुत बड़ी छिपकली होती है। लेकिन वो छिपकली नहीं थी, वो छिपकली की ही तरह का बड़ा सा उस बला का मुंह था, जिसमें से 7-8 फुट का मुंह खुला और उसमें से आग और खून का फुआरा इस तरह बहा के पूरा नाला रोशन हो गया। और मैं भाग पड़ा, और कैसे वो मेरे पीछे पहुंचती और मैं भाग पड़ता, कैसे वो पीछे मेरे पहुंचती और मैं भाग पड़ता, यहां तक कि मैं तुम्हारे घर आ गया। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। अली हैदर ने उसको लिया और उसको अपने साथ लेके उसके घर गया, उसके घर छोड़ के आया। उसको बुखार हो गया था, बहुत डर गया था, लेकिन उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो सका था, वो बीमार ही रहता था। उस गिरने की वजह से जितनी उसको चोटें लगी थीं, जितना उसको तकलीफ हुई थी, वो कहते हैं वो उसी ही बीमारी, उसी ही परेशानी, उसी ही मुसीबत जो उसके ऊपर आई थी, कि उसकी वजह से वो ऐसा रहा कि कहते हैं कि कुछ अरसे बाद चौरहीम अल्लाह को प्यारा हो गया था। लेकिन ये कहानी उस गांव के हर फर्द को पता लग गई थी कि चौरहीम ने एक ऐसी बला को देखा है जिसके मुंह से आग और खून निकल रहा था, लेकिन ऊपर कोई भी नहीं जाता था। उसके बाद ऊपर कोई भी नहीं जा सका, चौरहीम ही था जो अकेला ऊपर जाता था, और उसकी मौत के बाद तो किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं हुई। ये बहुत पुरानी कहानी है, लेकिन वक्त गुजरता रहा। ये कहानी, वो कहते हैं जिन्होंने मुझे कहानी भेजी है, कि हमारी ये आबाओ अजदाद की मशहूर कहानी है, सबको पता है।
लेकिन वक्त गुजरते 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 वो कहते हैं मेरे वालिद साहब के एक दोस्त थे, आज उनकी अपनी उम्र माशाल्लाह 50 साल है, जिन्होंने मुझे कहानी भेजी है, उनका नाम क्या है, अहमद हुसैन, इनकी अपनी उम्र माशाल्लाह 50 साल है। तो उनके वालिद साहब की वो कहते हैं एक दोस्त थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत मिलनसार थे, मोहब्बत करने वाले, ख्याल रखने वाले, दोस्तों के यारों के यार थे। वो वाकया उन्होंने भी सुन रखा था, सारे गांव वालों को वो वाकया पता था कि चौ रहीम के साथ क्या हुआ था, उसने कैसी अजीब व गरीब बला को देखा था, सिर्फ मुंह देख सका था, उसका वजूद पीछे कितना था। चौ रहीम ने यह बताया था कि वो कितना भारी भरकम वजूद की मालिक थी वो बला, कि जब वो कदम रखती थी तो ऐसा लगता था कि पूरी जमीन हिल गई है। तो अंदाजा लगाइए, हाथी भी कदम रखे तो जमीन हिलती नहीं है। हाँ, बैक वक्त 15-20 बड़े हाथी कदम रखें, 15-20 बड़े हाथी, फिर शायद जमीन हिलेगी। तो क्या वो बला 15-20 बड़े हाथियों से भी बड़ी थी? वो कितनी बड़ी बला थी, यानी उसका वजन 20 हाथियों के बराबर था कि वो एक पांव जमीन पे मारती थी तो जमीन हिलती थी, दूसरा पांव जमीन पे रखती थी तो जमीन के अंदर जलजला आता था। वो कितना भारी भरकम, कितनी बड़ी बला थी, जिसका सिर्फ उसने मुंह देखा था, जिसमें से आग और खून का फुआरा निकला था, वजूद नहीं देखा था, वजूद सिर्फ पांव से अंदाजा लगाया था कि जलजला आता था पहाड़ों में। लेकिन कहा वाकया सबको पता होने के बावजूद वो जो वालिद साहब के दोस्त थे उन्होंने भी सुन रखा था। कहानी बहुत पुरानी हो चुकी थी, ये वाकया बहुत पुराना हो चुका था। उसके बाद दिन को तो लोग वहां पे जाते थे, लेकिन रात को कभी कोई नहीं गया था। बहुत अरसे बाद उन्होंने फरमाइश का इजहार किया कि मैं वहाँ पे जाता हूँ, रात को पानी दे के आता हूँ। वो कहते हैं, अहमद हुसैन कहते हैं, मेरे वालिद साहब ने, बाकी दोस्तों ने उनको मना किया कि तुम्हें पता भी है चौ रहीम के साथ वहाँ पे क्या वाक़या हुआ था, तुम क्यों बेवकूफ़ी कर रहे हो। उसने कहा नहीं यार, कुछ नहीं होता, वो पुराने दौरों की बातें हैं, पुराने वक्तों में जो कुछ हुआ था अल्लाह बेहतर जानते क्या हुआ था क्या नहीं, उस वक्तों की बातें हैं, मैं इस तरह की बातों को नहीं वो करता। लेकिन सबके समझाने के बावजूद वो भी ऊपर पहाड़ पे जाना शुरू हो गए। वो रात को जाते, उसी तरह पानी वगैरह देते और वापस आ जाते। ये सिलसिला इस तरह जारी रहा कि एक दिन दोस्त उनका इंतजार कर रहे थे, जिस तरह वो रोज बैठते, एंटरटेनमेंट तो थी नहीं, दोस्त इकट्ठे होते थे और एक दूसरे का इंतज़ार करते थे। जब महफिल सजती थी तो गपशप होती थी, तो महफिल के लिए उनका इंतज़ार हो रहा था, वो नहीं आए, सारे इंतज़ार करते रहे और वो ना आ सके। उन्होंने कहा काम पड़ गया होगा, चलें कल मिलेंगे, फिर अपने अपने घरों को चले गए। अगले दिन फिर से इंतज़ार किया और वो जब नहीं आए तो परेशान से हो गए कि ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन तो चलो मजबूरी हो सकती है, दूसरे दिन नहीं, चलो यार उसके घर ही पता कराते हैं। दोस्त उसके घर की तरफ रवाना हुए और जब वहां पहुंचे तो घर वालों ने कहा वो तो घर भी नहीं आया, हम खुद परेशान है कि कहां चला गया है, बता के भी नहीं गया, हम तो खुद उसको ढूंढ रहे हैं। तो एक दोस्त बोला यार वो आखिरी दफा ऊपर ही गया था पानी देने के लिए, मुझे लगता है वहां से वापस नहीं आया, मेरे ख्याल में ऊपर ही चल के देखते हैं। दिन का टाइम था, दोस्त उसको ढूंढने के लिए ऊपर उसी जगह पे जहां चौ रहीम के साथ वाकया हुआ था वो लोग पहुंच गए। ये वाकया कुछ 40 साल पुराना कह लीजिए। और वो कहते हैं जब वो ऊपर पहुंचे उसी जगह पे जहां पे वो नाला था, तो उस नाले के बिल्कुल पास उस दोस्त की लाश पड़ी हुई थी, मुर्दा जिस्म पड़ा हुआ था, वो मर चुका था। सब भाग के उसके पास पहुंचे, उसको हिलाया तो पता लगा उसका जिस्म अकड़े हुए भी 2 दिन हो गए हैं। वो जो कल नहीं आया था वो इसलिए नहीं आया था, वो तो यहां पे मरा पड़ा था। वो उसके मुर्दा जिस्म को उठाकर नीचे लेके आए। वो जिस रात ऊपर गया था काम करने के लिए, उसी रात ही उसकी मौत वाक़ई हो गई थी, लेकिन किसी का उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया था, इंतजार ही करते रहे थे। 2 दिन बाद गए थे तो वो मर चुका था। और जब उसको दफना दिया गया तो तब एक बात पता लगी जो उसने कही थी एक दोस्त को। उसने कहा मैंने इसको शदीद मना किया था लेकिन इसने मेरी बात नहीं सुनी थी, लेकिन इसने मुझे एक वाकया बताया था। उनने पूछा दोस्तों ने क्या वाकया बताया था?
अहमद हुसैन कहते हैं मेरे वालिद ने पूछा क्या वाक़या बताया था, तो कहते हैं उसने मुझे बताया था कि एक ही रात इसी तरह मैं पानी देने के लिए ऊपर गया हुआ था उसी नाले के पास। वो कहते हैं मैं काम ही कर रहा था कि मुझे ऐसे लगा कि कदमों के चलने की आवाज़ आ रही है, पत्थरों के ऊपर कोई चलता हुआ आ रहा है जिससे एक शोर सा पैदा हो रहा है। मैं मुड़ा हूँ और मैं जैसे ही मुड़ा हूँ तो मैंने देखा 2 से 3 लोग जिन्हें सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए थे, लंबे लंबे उनके कद थे, वो चलते हुए आ रहे थे इस अंदाज में कि उनके वजूद से सफ़ेद कपड़ों के अंदर से रोशनी निकल रही थी, उनका वजूद उस रोशनी से रोशन हो रहा था, रोशनी फैलाते हुए आ रहे थे। उनके मुंह अजीब से थे, इंसानों की तरह ही कदो कामत थी लेकिन मुंह हल्का सा अजीब सा था। वो चलते हुए आए और बिल्कुल मेरे पास आकर खड़े हो गए। वो बहुत गुस्से में थे। मेरी तरफ उन्होंने देखा और कहा दिन को तो तुम लोग आओ, तुम्हारा टाइम होता है, रात को तुम लोग यहां पे क्या करने आते हो? दिन तुम्हारे लिए है, रात हमारे लिए है, अब तुम रातों को भी यहीं पे आओगे? आज तुम्हें पहली और आखिरी दफा कहने आए हैं कभी रात को मत आना, रात हमारी है, दिन तुम्हारा है। वो कहता है मैंने आगे से कहा लेकिन यहां पे पानी देना होता है और पानी रात को होता है। तो वो आगे से एकदम गुस्से में चिल्लाया, जो आगे खड़ा था, बाकी 2-3 उसके पीछे खड़ा था, कहता है चुप, बस एक लफ्ज भी मुंह से ना निकालना, कह दिया है, इसको अपने पल्ले से बांध लो, रात को मत आना, रात हमारी है। उन्होंने कहा और वापस मुड़ गए। गुस्से से तेज तेज चलते हुए वो चले गए। कहता है मैंने अपना काम मुकम्मल किया और वापस आ गया। वो दोस्त कहता है जो बता रहा था कि जब उसने मुझे ये बात बताई तो मैंने उससे सवाल पूछा यार वो कैसे लोग थे? कहता है यार इंसान ही थे, कद जरा लंबे थे, 6.5 फुट के उनके कद थे, हाँ उनके जिस्म से थोड़ी सी रोशनी सी निकल रही थी। तो वो कहता है मैंने उसे कहा तू पागल है, वो तो कोई जिन वगैरह थे। वो कहता है जिन शिन नहीं थे, इंसान ही थे। उसने कहा यार तू अभी भी सीरियस नहीं ले रहा इस बात को, तूने देखा है रात को, खुद कह रहा है उनके कपड़े सफेद से थे, चमक रहे थे, और तू क्या हो गया तुझे? अल्लाह के बंदे ठीक है तू डरता नहीं है, बहादुर बंदा है और तुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं, लेकिन वो मखलूक ऐसी है, तू कह भी रहा है अपने मुंह से, वो कह रहे थे दिन तुम्हारा है, इंसानों के लिए दिन बनाया गया है क्योंकि रात को इंसान सोते हैं, वो कह भी रहे थे रात हमारी है, तुझे फिर भी नहीं समझ लगी? वो आगे से बोला छोड़ यार ये कोई ऐसी मखलूक नहीं है, मैं ये बातें शातें बनी हुई हैं, पता नहीं कौन है कौन नहीं। कह रहा है मैं उसी वक्त डर गया था कि यार पता नहीं क्या पागल है। मैंने कहा यार तू अल्लाह के हवाले भाई, हम तुझ पे बात नहीं कर रहे, बस जा अपने काम से काम रख, पता नहीं तू पागल हो गया है। मैंने उसको काफ़ी समझाया लेकिन कहता उसने मेरी बात नहीं सुनी, और वही हुआ जिसका डर था कि देखो वहीं पे ये मुर्दा पाया गया है, क्योंकि इसने खुद देख लिया आंखों से कि लंबे लंबे कदो कामत जिस्मों से रोशनी निकल रही है, 6-6.5 फुट के हैं, ठीक है इंसानों की तरह हैं। बाकी कहता है नाक कान आंख सब कुछ इंसानों की तरह था, थोड़ा सा चेंज था। कहता मैंने पूछा भी इसे क्या चेंज था? कहता बस ऐसे थोड़ा सा चेंज, एक्सप्लेन नहीं किया। कह रहा फिर भी देखो बाज नहीं आया और ऊपर चला गया, लेकिन उन्होंने उसकी जान ले ली। कैसे मारा, क्या किया उस वक्त वो तो नहीं होता था कि कोई अस्पताल लेके जाएं, जब मर चुका तो मर चुका, बस जब लोग देखते थे जिस्म, और जब इंसान 2 दिन पहले मर गया उसका तो जिस्म ही अकड़ा होता है बहुत ज़्यादा, उसका जिस्म अकड़ा हुआ था, उन्होंने उसको दफना दिया। वो कहते हैं उसके बाद दोबारा उस तरफ कोई नहीं गया। एक चौरहीम का वाक़या हुआ था और दूसरा ये वाक़या होता उस जगह पे। ये 2 मशहूर वाक़े हैं वहाँ के। और भी उन्होंने मुझे कुछ वाक़यात भेजे हैं, इंशाल्लाह अगले हफ्ते में उनके अहमद हुसैन के और भी उनके गांव के काफ़ी वाक़यात हैं। ये सियाचिन में रहते हैं। सियाचिन का नाम सब ने सुन रखा होगा, बहुत ठंडा यख इलाका है। और गवाड़ी उनके गाँव का नाम है, गांचे गवाड़ी, GB गांचे गवाड़ी सियाचिन। ऐसे जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे मैं आपको अपनी तरफ से कह रहा हूँ आज भी बेइंतहा जिनात पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा इस दुनिया में जो जगह जहाँ पे जिनात का बहुत ज़्यादा बसेरा है, ऐसी जगह जिस तरह गवाड़ी है, सियाचिन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठंडी यख हवा होगी, जिनात के लिए मसला नहीं है, क्योंकि मैंने भी एक शो किया है राज का, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। जब शदीद एमरजेंसी थी ह्यूस्टन के अंदर, ठंडी यख हवा थी कि बिजली जा सकती है, बर्फ़ से टेम्परेचर से
पाइप पानी के फट सकते हैं बर्फ़ बन के, तो मैंने शो किया था, मुझे पता था जिन्नात ज़्यादा बाहर निकलेंगे। और ऐसी जगह जहाँ पे सियाचिन में शदीद बर्फ़बारी होती है, जिन्नात ज़्यादा होते हैं। मैंने जिस तरह कहानी के शुरू में कहा कि एक ऐसा सिलसिला जो मैंने जुमेरात को शुरू किया, उसमें मैं आपको इसके ऊपर आप पूछेंगे तो डिटेल से आपको बताऊँगा। तो ऐसी जगहों पर आज भी बहुत से वाक़यात होते हैं। तो उन्होंने मुझे कहानी भेजी हुई है अहमद हुसैन ने, तो इंशाल्लाह वो जो बाकी कहानी है वो मैं आगे आपके लिए इंशाल्लाह हॉरर स्टोरी में शामिल करूँगा। तो ये उनके गांव की कहानी थी जो मैंने आज आपको सुनाई। आप लोग भी अपनी कहानी मुझे भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानियों को भी मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँगा। और मेरा व्हाट्सअप का नंबर है जिस पे आपने कहानी को सेंड करना है, +9292 पाकिस्तान का कोड है, 313665550। मैं इसको रिपीट करता हूँ, +92 313665550। उर्दू में इसको बोलेंगे +923116655550। कहानी आप लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में आप कहानी लिख के भेजें या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें। आखिरी लफ्ज़ आपने हर सूरत में स्टोरी लिखना है, STORY। मैसेज के सबसे लास्ट में स्टोरी लिखना है, क्योंकि जब मेरे पास ढेर मैसेज आए होते हैं तो मुझे देखना होता है कि किसने स्टोरी भेजी है। तो मैं सिर्फ चेक करता हूँ कहीं पर स्टोरी लिखा हुआ नज़र आ जाए। आखिरी लफ्ज़ स्टोरी होता है तो मुझे नज़र आ जाता है, उसको खोल के मैं आपकी कहानी को महफूज कर लेता हूँ, नंबर दे देता हूँ, और जब आपका नंबर आता है कहानी को मैं शामिल कर लेता हूँ। अगर आप इंग्लिश में स्टोरी या उर्दू में कहानी लिखना भूल जाएंगे तो फिर कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी। अगर आप पहले कहानी भेज चुके हैं, दूसरी, तीसरी, 5वीं, 10वीं कहानी भेजना चाहते हैं, आप 100 कहानियां भी भेजना चाहते हैं, भेज दें, मैं शामिल करूंगा। लेकिन ये हर दफ़ा अमल आप पे लागू होगा। हर कहानी में फिर से आपने अपना नाम बताना है, अपने शहर का नाम बताना है। ये नहीं कि पहले बता चुके हैं अब बताने की ज़रूरत नहीं है, पहले वाला हो सकता है डिलीट हो गया हो। तो इसलिए हर दफ़ा कहानी जब भेजें तो अपना नाम, तारुफ, सब कुछ फिर से बताया करें, तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।